हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ऑब्टेन गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस शो दैट लेंथ एंड एक्सेलरेशन आर इनवेरिएंट अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। You can make an heading Galilean transformation equations. तो आप ये दो फ्रेम्स बनाएंगे, राइट? ड्रॉ दीज टू फ्रेम्स। तो मान लीजिए S और S डैश जो हैं वो दो इनर्शियल फ्रेम्स हैं। इनर्शियल फ्रेम्स यानी कि इनके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही है, राइट? सो नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन दीज फ्रेम्स। तो मान लीजिए फ्रेम S जो है वो रेस्ट पर है और फ्रेम S डैश जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी v से, जो कि लाइट की वेलोसिटी के कंपैरिजन में काफी कम है, मच मच लेस देन दी वेलोसिटी ऑफ लाइट से x डायरेक्शन में मूव कर रहा है, राइट? तो हमने इस केस में फ्रेम S डैश की वेलोसिटी को लाइट की वेलोसिटी के कंपैरिजन में काफी कम इसलिए लिया हुआ है क्योंकि गैलीलियन ने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया था वो 16th सेंचुरी में किया था और उस समय जो है स्पेस साइंस डेवलप नहीं थी। तो इसीलिए ऐसी वेलोसिटीज जो कि लाइट के कंपेरेबल होती हैं इसकी इंफॉर्मेशन नहीं थी। तो हम ऐसी वेलोसिटी ही उस समय फिजिक्स में मानी जाती थी जो कि लाइट की वेलोसिटी के कंपैरिजन में काफी कम हो। तो मान लीजिए ये दो फ्रेम S और S डैश जो हैं t=0 सेकंड पर एक दूसरे को कोइंसाइड कर रहे थे, राइट? कोइंसाइड का मतलब कि फ्रेम S के ऊपर फ्रेम S डैश लाई कर रहा था। तो हमने अपना स्टॉप वॉच जो है वो शुरू किया और उसके बाद जो है S डैश जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी v से x डायरेक्शन में मूव करना शुरू किया। तो ये स्थिति जो है t सेकंड के बाद है, यानी कि फ्रेम S डैश जो है वो S से vt डिस्टेंस की दूरी पर है, राइट? क्योंकि एक सेकंड में अगर वो v डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो t सेकंड में उसने vt डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। तो s और s डैश के बीच का जो ये डिस्टेंस है वो vt है। तो मान लीजिए o और o डैश जो है वो दो ऑब्जर्वर्स हैं, राइट? o जो है वो ऑब्जर्वर स्टेशनरी फ्रेम s में है, यानी कि ऑब्जर्वर o जो है वो स्टेशनरी है, और ऑब्जर्वर o डैश जो है वो मूविंग फ्रेम s डैश में है, यानी कि ऑब्जर्वर o डैश जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी v से x डायरेक्शन में मूव कर रहा है, राइट? तो सपोज p कोई पॉइंट है स्पेस में, राइट? और o और o डैश जो है वो दो ऑब्जर्वर्स हैं अर्थ पर। तो यू कैन टेक दीज टू ऑब्जर्वर्स एंड एनी लोकेशन ऑन द अर्थ। One of the observer on earth is stationary, which is O, and another observer on the earth is moving with constant velocity v, which is O dash. तो सपोज P कोई पॉइंट है स्पेस में, तो इस पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो O और O डैश के लिए डिफरेंट होंगे क्योंकि O और O डैश की पोजीशंस डिफरेंट हैं, राइट? तो पोजीशन डिफरेंट होने से P के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो O और O डैश के लिए डिफरेंट होंगे। तो मान लीजिए P के स्पेस कोऑर्डिनेट्स O के लिए जैसा O ने रिकॉर्ड किया है वो है x, y और z, राइट? और इसी पॉइंट P के कोऑर्डिनेट जैसा O डैश ने रिकॉर्ड किया है वो है x डैश, y डैश और z डैश, राइट? नाउ मान लीजिए इस पॉइंट P पर एक इवेंट हुआ। तो इवेंट क्या हुआ? सपोज एक लाइट सिग्नल जो है इस पॉइंट P से एमिट होता है और ये लाइट सिग्नल जो है वो O और O डैश की तरफ बढ़ता है। तो सपोज इस लाइट सिग्नल ने O तक पहुंचने के लिए t सेकंड्स का टाइम लिया, राइट? t सेकंड्स में ये पॉइंट P से ऑब्जर्वर O तक पहुंचा और यही लाइट सिग्नल जो है वो पॉइंट P से ऑब्जर्वर O डैश तक पहुंचने के लिए t डैश सेकंड्स का टाइम ले रहा है। नाउ क्योंकि O और O डैश दोनों ऑब्जर्वर अर्थ पर हैं तो इसीलिए ये लाइट सिग्नल दोनों ऑब्जर्वर O और O डैश तक एक ही टाइम पर पहुंचेंगे, राइट? बिकॉज आप जानते हैं कि चाहे ऑब्जर्वर इंडिया में हो और एक ऑब्जर्वर अमेरिका में हो, लेकिन सन से जो लाइट आती है वो दोनों ऑब्जर्वर्स को एक ही टाइम पे मिलती है, दैट इज 8.5 मिनट्स,
तो ये लाइट सिग्नल जो स्पेस से आ रहा है वो ऑब्जर्वर ओ और ओ डैश को एक ही टाइम पर मिलेगा। तो इससे हम ये कंक्लूजन निकालते हैं कि जो टाइम कोऑर्डिनेट ऑब्जर्वर ओ के लिए है टी और जो टाइम कोऑर्डिनेट ऑब्जर्वर ओ डैश के लिए है टी डैश वो इक्वल होंगे, राइट। नाउ मान लीजिए ये लाइट सिग्नल पॉइंट पी से ऑब्जर्वर ओ तक पहुंचने के लिए एक्स डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है टाइम टी में, टी सेकेंड्स में। तो जो वेलोसिटी जो है लाइट सिग्नल की ऑब्जर्वर ओ ने रिकॉर्ड की है, जो कि स्टेशनरी ऑब्जर्वर है फ्रेम एस में, वो होगी एक्स अपॉन टी, राइट। और सपोज ये लाइट बीम जो है पॉइंट पी से ऑब्जर्वर ओ डैश तक पहुंचने के लिए एक्स डैश डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है टी डैश सेकंड में। तो इस लाइट बीम की वेलोसिटी जो ऑब्जर्वर ओ डैश ने फ्रेम एस डैश में रिकॉर्ड की है वो मान लीजिए है यू डैश। सो दिस यू डैश विल बी इक्वल टू एक्स डैश अपॉन टी डैश, बिकॉज वेलोसिटी जो है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, राइट। नाउ क्योंकि लाइट बीम दोनों ऑब्जर्वर ओ और ओ डैश तक एक ही टाइम पर पहुंच रही है तो हम टी को टी डैश के इक्वल ले रहे हैं, लेकिन एक्स डैश इक्वल नहीं है। एक्स डैश जो है वो एक्स से कम है, क्योंकि एक्स देखो पी का यहाँ से एक्स एक्सिस से डिस्टेंस, एक्स एक्सिस पर डिस्टेंस ओ से इतना होगा, तो ये डिस्टेंस एक्स है, राइट। और क्योंकि ओ डैश जो है वो ऑलरेडी वीटी डिस्टेंस एक्स दिशा में चल चुका है, सो ओ डैश से यही डिस्टेंस होगा एक्स डैश। तो एक्स डैश जो है वो एक्स से कम है क्योंकि वीटी डिस्टेंस ऑलरेडी ओ डैश कवर कर चुका है, तो एक्स डैश विल बी एक्स माइनस वीटी। तो हम ये कह सकते हैं दैट एक्स डैश इज लेस देन एक्स। नाउ क्योंकि टाइम जो है लाइट बीम का जो ऑब्जर्वर ओ और ओ डैश ने रिकॉर्ड किया है वो इक्वल है, लेकिन डिस्टेंसेस जो लाइट बीम ने ओ और ओ डैश तक पहुंचने के लिए पॉइंट पी से ट्रेवल किए हैं वो नॉट इक्वल है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो लाइट बीम की वेलोसिटी ओ और ओ डैश रिकॉर्ड कर रहे हैं वो नॉट इक्वल होगी, राइट। सो यू डैश विल नॉट बी इक्वल टू यू। तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन से हम इस कंक्लूजन पर आ रहे हैं कि लाइट की जो वेलोसिटी है वो दोनों फ्रेम्स में डिफरेंट है। ऑब्जर्वर ओ और ओ डैश के लिए लाइट की वेलोसिटी दोनों फ्रेम्स में डिफरेंट है। तो दिस वाज द फिजिक्स बिफोर 1887। माइकलसन एंड मोर्ले के एक्सपेरिमेंट से पहले यही माना जाता था कि जो लाइट की वेलोसिटी है वो दोनों ऑब्जर्वर्स के लिए जो अर्थ पर हैं वो डिफरेंट होगी। लेकिन माइकलसन एंड मोर्ले एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट ये बताता है कि लाइट की वेलोसिटी कांस्टेंट होती है और उसके साथ वो सोर्स की वेलोसिटी से इंडिपेंडेंट होती है, सोर्स की वेलोसिटी उसके साथ ऐड नहीं होती है। तो इससे हम ये कंक्लूजन निकालते हैं कि वेलोसिटी ऑफ लाइट जो है वो दोनों फ्रेम्स में इक्वल होनी चाहिए, चाहे ऑब्जर्वर यूएस में हो चाहे ऑब्जर्वर इंडिया में हो, वेलोसिटी ऑफ लाइट दोनों को इक्वल मिलेगी। लेकिन गैलीलियन के अकॉर्डिंग है नॉट इक्वल आ रही है, तो इसका ये कंक्लूजन निकल रहा है कि गैलीलियन जो है वो हाई वेलोसिटीज पर फेल हो रहा है। यानी कि अगर हम ऐसी वेलोसिटीज ले रहे हैं जो लाइट की वेलोसिटी के इक्वल है, तो लाइट सिग्नल, क्योंकि उस समय तक लाइट की वेलोसिटी भी नहीं निकाली गई थी क्योंकि वो मैक्सवेल ने निकाली और बाद में निकाली है, गैलीलियन के टाइम इट वाज नॉट नोन। बट इफ वी टेक दैट सम वेलोसिटी ऑफ लाइट, then according to Galilean it is different, but physics says later on that it is equal। तो यहाँ से गैलीलियन जो है ये लाइट सिग्नल की वेलोसिटी जैसे लाइट वेलोसिटीज के सिग्नल है उस पर वैलिड नहीं हो पा रहा है, वो फेल है, वायलेट कर रहा है माइकलसन एंड मोर्ले के रिजल्ट्स को, राइट। सो दूसरी बात ये है कि जो ये वेलोसिटीज हैं, राइट, ये हमारी गैलीलियन के अकॉर्डिंग डिफरेंट आ रही हैं लाइट के सिग्नल के लिए। मान लीजिए ये सिग्नल साउंड का होता, अगर ये सिग्नल साउंड का भी होता तो भी साउंड की जो वेलोसिटी है वो ऑब्जर्वर ओ और ओ डैश तक सेम होती है, क्योंकि साउंड की वेलोसिटी पर सोर्स की वेलोसिटी का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, राइट। ये देखिए फ्रेम जो है पी की तरफ जा रहा है, तो इसे हम या तो पी को आप ओ डैश की तरफ चला लो या ओ डैश को पी की तरफ चला लो, बात एक ही है। तो देयर इज वेलोसिटी ऑफ सोर्स, राइट। तो दिस सोर्स वेलोसिटी इफ इट इज v, तो इट हैज नो इफेक्ट ऑन द वेलोसिटी ऑफ साउंड। वेलोसिटी ऑफ साउंड दोनों और ओ डैश को एक ही मिलेगी, क्योंकि ये जो वेलोसिटी होती है ये जो है वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का प्रोडक्ट होती है। तो अगर वेवलेंथ घटती है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, ताकि इन दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है, तो वेलोसिटी विल नॉट चेंज।
तो इसका मतलब है गैलीलियन की जो ये ट्रांसफॉर्मेशन है ये साउंड सिग्नल पे भी वैलिड नहीं है। बट अगर हम ऐसे लाइट सिग्नल, ऐसे सिग्नल्स को कंसीडर कर रहे हैं जिनकी वेलोसिटीज जो है वो इस फ्रेम की वेलोसिटी के ऑर्डर के कंपेरेबल है, राइट। जैसे कि ये फ्रेम की वेलोसिटी v है जो कि मच मच लेस देन c है। तो अगर ऐसी कोई वेलोसिटी है विच इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू वेलोसिटी ऑफ लाइट, साउंड से भी कम मतलब बात हम कर रहे हैं, तब ये केस हो सकता है कि इस वेलोसिटी का इफेक्ट जो है वो सिग्नल की वेलोसिटी पर आए, डॉपलर इफेक्ट में जैसे आता है, राइट। तो उस केस में जो है ये सिग्नल्स की जो वेलोसिटी है वो ओ और ओ डैश के लिए डिफरेंट होगी। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं गैलीलियन जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो केवल लो वेलोसिटी सिग्नल पर ही वैलिड होता है, हाई वेलोसिटी सिग्नल पर ये इनवैलिड होता है, राइट। तो गैलीलियन की 4 ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस हैं। ये जो है एक ट्रांसफॉर्मेशन करती है कोऑर्डिनेट्स का, जब हम स्टेशनरी फ्रेम एस से मूविंग फ्रेम एस डैश में आते हैं। तो हमारे जो पुराने कोऑर्डिनेट्स हैं स्पेस कोऑर्डिनेट्स वो एक्स वाई जेड है और पुराना टाइम कोऑर्डिनेट टी है। तो जब हम स्टेशनरी फ्रेम एस से मूविंग फ्रेम एस डैश में आते हैं तो जो समीकरण एक्स का रिलेशन एक्स डैश से, वाई का रिलेशन वाई डैश से, जेड का रिलेशन जेड डैश से और टी का रिलेशन टी डैश से निकालती है, राइट, उनको गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस कहते हैं, राइट। सो दीज आर 4 इक्वेशंस। तो वी कैन सी फ्रॉम हियर ये 4 इक्वेशन बनी है, राइट। तो पहली इक्वेशन तो क्लियर हो गई होगी कि एक्स डैश एक्स माइनस बी टी क्यों है, बिकॉज एक्स डैश एक्स से कम है, क्योंकि फ्रेम एस डैश जो है वी टी डिस्टेंस ऑलरेडी चल चुका है। तो एक्स डैश विल बी एक्स माइनस बी टी। वाई और जेड में कोई भी चेंज नहीं आएगा बिकॉज मोशन एक्स दिशा में हो रहा है, वाई और जेड में नहीं हो रहा है। तो वाई डैश वाई के इक्वल और जेड डैश जेड के इक्वल आएगा। और जो फोर्थ इक्वेशन है टी डैश वो टी के इक्वल होगी, क्योंकि जो लाइट सिग्नल है वो दोनों ओ और ओ डैश तक पहुंचने के लिए इक्वल टाइम लेगा, राइट। सो नाउ वी कैन राइट व्हाट इज गैलीलियन transformation equation when one goes from one frame S which is at rest to another frame S dash which is moving with constant velocity v much lower than velocity of light. The set of transformation equation which relates space and time coordinates in both the frames are called Galilean transformation equations, right. तो ये वो इक्वेशंस होती हैं जो एक पुराने फ्रेम एस से जो स्टेशनरी है उससे नए फ्रेम एस डैश में जो मूविंग है उसमें स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट्स को इंटरचेंज करती है फ्रॉम ओल्ड फ्रेम टू न्यू फ्रेम। So these are 4 in numbers, 3 for space coordinates and 1 for time coordinates. These are Galilean transformation equation with the condition that the velocity of frame should be much lower, right? ये एक important बात है, than the velocity of light. तब ये Galilean लगती है because at the time of Galilean light velocities comparable to velocity of light was not known, right? So now let me take, हम इस velocities को derive करते हैं जो इन लाइट सिग्नल की दोनों ऑब्जर्वर ओ और ओ डैश ने रिकॉर्ड करी है। सो लेट अस कंसीडर ए पॉइंट पी इन स्पेस एट विच एन इवेंट ऑफ लाइट सिग्नल एमिशन टेक प्लेस। लेट द लाइट सिग्नल रीचेस ऑब्जर्वर ओ इन टाइम टी ऑन ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस एक्स। लेट द लाइट सिग्नल रीचेस ऑब्जर्वर ओ डैश इन टाइम टी ऑन ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस एक्स डैश। The light signal will reach observer O and O dash in same time because V is much less than C, राइट। तो ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ क्योंकि दोनों ऑब्जर्वर अर्थ पर हैं, तो इसलिए जो लाइट सिग्नल है वो दोनों ऑब्जर्वर ओ और ओ डैश को एक ही टाइम पर मिलेगा, हालांकि लाइट सिग्नल ओ और ओ डैश तक पहुंचने के लिए अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो इसलिए वेलोसिटी लाइट सिग्नल की ओ और ओ डैश जैसा रिकॉर्ड कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू गैलीलियन वो डिफरेंट है। So let v dash x and vx is the velocity of light signal recorded by observer o dash and o in frame s dash and s respectively. तो हम पहले वेलोसिटीज का रिलेशन निकालते हैं। तो इसके लिए जो हमारी 4 इक्वेशन गैलीलियन की बनी है उसमें हमने फर्स्ट इक्वेशन को टाइम से डिफरेंशिएट किया।
तो ये बना dx डैश बाई dt डैश इज इक्वल टू dx अपॉन dt माइनस v. So time derivative of displacement is velocity. This is velocity of light beam as recorded by observer O dash in frame S dash. तो ये बना v dash x equal to vx minus v, where vx is the velocity of light beam as recorded by stationary observer O in frame S. ठीक है, तो ये हमारा इक्वेशन 5 हुआ वेलोसिटी में, जो कि ये दिखा रहा है कि हमारी वेलोसिटी वेरिएंट है. वेरिएंट का मतलब होता है वो क्वांटिटी जो एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में जाने पर चेंज होती है. तो हमारी लाइट बीम की जो वेलोसिटी है वो दोनों फ्रेम्स में डिफरेंट आ रही है गैलीलियन के अकॉर्डिंग. नाउ हम एक्सेलरेशन को देखते हैं. तो एक्सेलरेशन इज डिफरेंशिएटिंग निकालने के लिए हमें इक्वेशन 2 एंड 3 को एक बार हमने फिर से डिफरेंशिएट किया टाइम से. तो ये मैंने y के लिए वेलोसिटी निकाला, ये बना dy डैश बाई dt डैश इक्वल टू dy बाई dt. सो v डैश y इक्वल टू vy. तो y डायरेक्शन में क्योंकि मोशन ही नहीं हो रहा है, तो इस वजह से ये वेलोसिटी ऑफ लाइट बीम का जो y डायरेक्शन में कंपोनेंट है वो रो डैश के लिए सेम होगा. इसी तरह से z डायरेक्शन में क्योंकि मोशन नहीं हो रहा है, तो इसलिए लाइट बीम की वेलोसिटी का कंपोनेंट z डायरेक्शन में o और o डैश के लिए सेम होगा. तो इसलिए हम इसको एक बार फिर से टाइम से डिफरेंशिएट करते हैं. तो बना dz डैश बाई dt डैश इक्वल टू dz बाई dt. तो v डैश z इक्वल टू vz, ये हमारा 7th हो गया. तो हम ये देख रहे हैं कि x वाली क्योंकि वेलोसिटी का कंपोनेंट चेंज हो रहा है, तो वेलोसिटी वेरिएंट है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में. अगर हम एक्सेलरेशन को देखना चाहते हैं तो हमें 5, 6, 7 को एक बार फिर से टाइम से डिफरेंशिएट करना होगा. तो हमने 5 इक्वेशन को टाइम से डिफरेंशिएट किया. तो ये बना dv डैश x बाई dt डैश इक्वल टू dvx बाई dt माइनस v. नाउ v जो है वो कांस्टेंट है, तो ये 0 हो जाएगा. तो टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन. तो ये बना a डैश x इक्वल टू ax. तो इस तरह हम देख रहे हैं कि x डायरेक्शन में लाइट बीम की जो वेलोसिटी का लाइट बीम की का जो एक्सेलरेशन है वो ऑब्जर्वर ओ और ओ डैश के लिए इक्वल आ रहा है. तो एक्सेलरेशन जो है वो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में इनवेरिएंट है. इनवेरिएंट मतलब जब हम एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में जा रहे हैं तो वो चेंज नहीं कर रहा है. इसी तरह से हम इसमें y डायरेक्शन में निकाला, तो डिफरेंशिएट किया तो dv डैश y बाई dt डैश dvy बाई dt a डैश y इक्वल टू ay. y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन सेम आया, ऐसे ही हमने z में निकाला dv डैश z बाई dt डैश इक्वल टू dvz बाई dt a डैश z इक्वल टू az. तो इस तरह z डायरेक्शन में भी एक्सेलरेशन सेम आया. तो यहाँ से 8, 9, 10 से हम ये कंक्लूड करते हैं कि जो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में एक्सेलरेशन होता है लाइट बीम का वो इनवेरिएंट है, एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में जाने पर चेंज नहीं होता है. नाउ अब हम फेलियर की बात करें, गैलीलियन रिलेटिविटी क्यों फेल हुई. तो ये बात है जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि अगर हम बात लाइट सिग्नल्स की कर रहे हैं जिनकी वेलोसिटीज लाइट की वेलोसिटी है, राइट, तो ऐसी वेलोसिटी जो लाइट की है वो माइकलसन एंड मोल्डे से प्रूव हुई है कि वो चेंज नहीं करेगी, वो सोर्स की वेलोसिटी का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है. तो दोनों ऑब्जर्वर और डैश के लिए वो सेम होनी चाहिए, लेकिन गैलीलियन के लिए वो सेम नहीं आएगी. क्योंकि अगर इस v को मैं c मान लूं मैं इसको v इसलिए मान रहा था क्योंकि गैलीलियन के टाइम जो है लाइट की वेलोसिटी नोन नहीं थी, तो मैंने इसलिए उसको v मान लिया. मैक्सवेल ने बाद में निकाली है कि ये c यानी कि 3 × 10 की पावर 8 होती है, राइट. तो मान लीजिए लेट c डैश x एंड cx इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट बीम इन फ्रेम s डैश एंड फ्रेम s रेस्पेक्टिवली. तो मान लीजिए ऑब्जर्वर o डैश ने जो लाइट इसकी वेलोसिटी रिकॉर्ड करी है वो c डैश x की है, और ऑब्जर्वर o ने जो स्टेशनरी है लाइट बीम की जो वेलोसिटी रिकॉर्ड की है वो cx की है. तो अगर हम इसी वेलोसिटी वाली इक्वेशन में लाइट की वेलोसिटी को सब्स्टिट्यूट करें तो बनता है c डैश x इक्वल टू cx माइनस v, जो ये दिखा रहा है कि लाइट की वेलोसिटी दोनों फ्रेम्स में डिफरेंट आ रही है. दिस इक्वेशन इज वायलेशन ऑफ आइंस्टीन्स पोस्टुलेट ऑफ कांस्टेंसी ऑफ स्पीड ऑफ लाइट which state that velocity of light beam is constant in both inertial frames s and s dash. Now ये जो इसकी वेलोसिटी डिफरेंट आ रही है ये एक तरह से आइंस्टीन का जो कांस्टेंसी ऑफ स्पीड ऑफ लाइट का पोस्टुलेट है उसका ये उल्लंघन है, क्योंकि आइंस्टीन के पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग लाइट की जो वेलोसिटी होती है वो दोनों फ्रेम में कांस्टेंट होती है, बट यहाँ पर ये डिफरेंट आ रही है. तो इस तरह से ये फेल हो रहा है गैलीलियन, राइट. दूसरी बात है दिस ऑल्सो वायलेट द रिजल्ट ऑब्टेन फ्रॉम माइकलसन एंड मोल्डे एक्सपेरिमेंट. माइकलसन एंड मोल्डे एक्सपेरिमेंट का भी ये रिजल्ट है कि हम लाइट की वेलोसिटी के साथ सोर्स की वेलोसिटी को नहीं जोड़ सकते हैं,
लाइट की वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है और इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ सोर्स होती है, बट यहाँ हम इसको ऐसा कर रहे हैं, राइट। तो अगेन ये माइकलसन और मोरले के एक्सपेरिमेंट रिजल्ट्स का भी उल्लंघन है। तो इस तरह से ये मॉडर्न फिजिक्स जो आज की तारीख में लॉज रह रही है, ये उनका उल्लंघन है। और हम ये कह सकते हैं कि गैलीलियन की रिलेटिविटी जो है वो पूरी तरह फेल नहीं है, वो हाई वेलोसिटी पर फेल हो रही है, जैसे कि हाईलाइट की वेलोसिटी की बात कर रहे हैं हम, या साउंड सिग्नल्स की बात करें, उनकी वेलोसिटीज में भी ये नॉट इक्वल कहेगा गैलीलियन, लेकिन होती इक्वल है, तो वहां भी ये फेल है। ये केवल ऐसी वेलोसिटीज पर वैलिड होगी जब सिग्नल की वेलोसिटी फ्रेम की वेलोसिटी के ऑर्डर की होती है, तब डॉपलर इफेक्ट से लाइट सिग्नल्स की वेलोसिटी ऑब्जर्वर ओवर ओ डैश के लिए अलग आएगी, राइट। उस समय ये अलग आने से वैलिड होती है, दैट इज ओनली फॉर लो वेलोसिटी। तो वही हमने लास्ट में रिजल्ट दिया कि हेंस गैलीलियन रिलेटिविटी इज वैलिड ओनली एट लो वेलोसिटी सिग्नल एंड फेल्ड एट हाई वेलोसिटी लाइट सिग्नल। So I hope that you understand the Galilean transformation.